मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, एक अच्छी आत्मा। हम सब एक आत्मा हैं। बस ये एक शरीर है जो मिट्टी से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। ये एक शरीर है। एक दिन ये शरीर गिर जाएगा। मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। तो इसको हमको ना महत्व नहीं देना। अब पैदा हुए हैं तो हमें अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, लेकिन इस साथ में यही भी ध्यान में रखना होगा कि हम एक आत्मा हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा जन्म हमको मिलेगा। तो हमको अच्छे कर्म करने हैं। सब एक शब्द में हमको आत्मा को ही देखना है, शरीर को नहीं देखना। हम सबको हर दूसरों में भी एक आत्मा को ही देखना है। सब में वो परमात्मा समाया हुआ है, सब में उसका अंश है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम कौन हैं। हम कोई ये नहीं, हमको हमारा ये शरीर जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये जो मिट्टी से बना हुआ शरीर का कोई भी महत्व नहीं है। महत्व है एक आत्मा। तो हमें जो शक्ति जो है वो जो दिखाई भी नहीं देती, वो शक्ति है, वो आत्मा है। तो जब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जब कोई मर जाता है तो वो मर गया नहीं बोलते, वो चले गए, वो गए, वो दुनिया छोड़ के चले गए, वो चले गए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? शरीर तो इधर ही रहता है, लेकिन चले गए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस शरीर को, मिट्टी से बने हुए शरीर को वो आत्मा छोड़ के चली जाती है। उसका वक्त ख़त्म हो जाता है, उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो वो अपना शरीर चेंज कर लेती है। मतलब ये जो मिट्टी का शरीर है इसको छोड़ के दूसरा शरीर धारण करने के लिए चली जाती है। तो हमको जान लेना है, पहले आध्यात्मिक इसमें उतरने से पहले हमको ये समझ लेना है कि हम कौन हैं, हमको क्या जानना है, किसकी तलाश हमको है। तो हम कौन हैं? फर्स्ट हम हैं एक आत्मा। हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि हम एक आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। अगर हम ये समझेंगे कि हाँ हम एक आत्मा है, वो भी एक आत्मा है, जो हमारे सामने जो गुजरते रहते हैं, हमारे सामने जो लोग हैं जो घूमते रहते हैं, जो दिखाई देते हैं, जो भी प्राणी पक्षी दिखाई देते हैं, वो उनको ना अब शरीर से मत देखो, उनको उनकी आत्मा से देखो। तो आपको भी लगेगा कि ये हमसे अलग नहीं है। मेरे में जो अंश है वो उसमें भी वही अंश है। तो आप कभी भी किसी को अपने से अलग नहीं सोचोगे। वो भगवान भी हमको अपने से अलग नहीं समझता, लेकिन हम उसको अलग समझते हैं क्योंकि हम माया मोह में फंस गए हैं। हम लोग भगवान को अलग समझ के उससे ना मांगते रहते हैं कि हमको ये दे दे, हमको ये दे दे, हमको वो दे दे, हमको ये दे दे। वो हमसे अलग ही नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, वो हमसे अलग नहीं है। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि वो अलग है, वो हमसे अलग नहीं है। कोई भी हमसे अलग नहीं है। जो हम में है ना निराकार वस्तु, वो सब में है। तो जब आप दूसरों को देखोगे कि जो मुझ में आत्मा है वो दूसरों में भी वही आत्मा है, निराकार वस्तु, वो तो मुझसे अलग कैसे हुआ। तो हम अगर ये समझ जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। हम किसी से अलग नहीं हैं। हम कभी दूसरों ऐसे समझने के बाद हमको कभी दूसरों के बारे में ईर्ष्या नहीं आएगी, हमको कभी दूसरों पे गुस्सा नहीं आएगा, दूसरों से जेलसी नहीं होगा। तो इस तरह हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कौन हैं। तो हम एक आत्मा है। हमेशा ध्यान रखिए कि हम एक आत्मा है, अच्छी आत्मा, उस परमात्मा का अंश है हम। ये मिट्टी की बनाई हुई शरीर पे ना, देह पर ना ध्यान मत दीजिए। भगवान ने दिया ही ये शरीर है हमको, उसको अपने आप को जानने के लिए ही ये शरीर दिया है। लेकिन हम अपना जो टाइम है अपने माया मोह में गवा देते हैं। तो भगवान ने हमको दिया ही ये शरीर है कि हम अपने आप को जान लें। बुद्धि भी हमको इसलिए दी है कि हम अपने आप को जान लें, लेकिन हम अपना बुद्धि भी कहीं और ही वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि प्राणियों में, पक्षियों में भी बुद्धि है, लेकिन हम जैसी बुद्धि उनको नहीं होती, इसीलिए वो जान नहीं पाते और वो हमेशा यही जनन मरण में फंसते रहते हैं। लेकिन हमको भगवान ने इंसान बनाया है, हमको बुद्धि क्यों दी है? इसीलिए तो दी है कि तुम अपने आप को जान लो, ये माया मोह में मत फंसो, तुम अपने आप को जान लो। मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को जानो। तुम अपनी आंखें बंद करके अपने आप को जब देखोगे तो तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, तुम उससे अलग नहीं हो। ये कहना चाहता है हमारा भगवान।
लेकिन हम समझते ही नहीं हैं। तो जब भी आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप एक आत्मा हैं। ये शरीर एक ना एक दिन गिरने वाला है, ये शरीर एक ना एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। तो ये ध्यान रखिए कि आप एक आत्मा हैं, हम सब एक आत्मा हैं, हम किसी से अलग नहीं हैं, हम में उसमें कोई फ़र्क नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब में एक ही निराकार वस्तु है। तो ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।